बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। आज का इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का व्यू, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट आपकी सेलिंग प्रेशर पे है और आपकी मार्केट यानी कि बाउंस बैक हो सकती है एट एनी टाइम। आपने पैनिक नहीं होना और आपने जो है जो आपके आइटम्स हैं उनको होल्ड रखना है और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई और आपको जो है मुसलसल अपडेट रखा और आपको हर तरह से हम आपको अपडेट रखते गए टाइम बाय टाइम और आपको बताते गए। इस मुश्किल की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में हमने आपका साथ नहीं छोड़ा और एक अच्छे ब्रोकर होने के जो पूरे फ़राइज़ हैं हमने आपको दिए। हालांकि हमें ये भी था कि आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, आपके क्लाइंट ना होने के बिना भी हमने आपको एक अच्छे ब्रोकर की तरह सर्विस दी। हमने आपके ब्रोकर की तरह आपको बेयारों मददगार नहीं छोड़ा और हमने आपको टाइम बाय टाइम सेक्टर के हवाले से और इंडेक्स के हवाले से मुकम्मल आगाही दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ, फिर हमने देखा कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड में ट्रेडिंग होती रही। हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने आपको अपडेट किया कि मार्केट आपकी 40,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी 40,100 तक जा सकती है, लेकिन 40,100 पर आपकी मार्केट वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस 90% होंगे, क्योंकि मार्केट अपना लो लेवल टेस्ट कर चुकी होगी और हाईली ओवरसोल्ड होगी। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि वीक की जो क्लोजिंग है वो 40,700 से लेके और 40,900 के करीब बनती है और मार्केट के पास 2 दिन है, यानी कि आज को मिला के 2 दिन है और मार्केट एट एनी टाइम आपकी बाउंस बैक हो सकती है। आपकी जो भी होल्डिंग्स है आप पैनिक होकर ना सेल करें और प्रेशर में ना आए, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर जाएगी। मार्केट ने अक्टूबर का जो एक लो लेवल था वो टेस्ट किया, क्योंकि इंडेक्स ने आपके अक्टूबर तक और दिसंबर तक इंशाल्लाह लेवल ब्रेक करने के बाद एक अच्छी तेजी और एक अच्छी रैली की तरफ मूव हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपकी 40,100 से बाउंस बैक हुई और 40,700 के करीब 130 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुई। आखिर में एडजस्टमेंट के बाद 105 पॉइंट प्लस के साथ 40,676 पॉइंट पे क्लोज हुई, यानी 700 पॉइंट के करीब। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट सेक्टर आपका जो है वो रिफाइनरी सेक्टर टोटल बाउंस बैक हुआ। सीमेंट सेक्टर में आपका डीजी खान एक टाइम ऐसा भी हुआ कि 102 से लेके 110 तक रिबाउंड हुआ, जिसमें कोहाट सीमेंट, अटक सीमेंट, आपका मैपल लीफ सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, ऑलमोस्ट सीमेंट आपके बाउंस बैक हुई। ये वही सीमेंट है जिसके 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उल्टी सीधी न्यूज़ लगा के इन्वेस्टर को मुख्तलिफ ब्रोकर्स और जो ट्रेडर्स थे वो डरा रहे थे कि सीमेंटों में काम ही नहीं करना चाहिए। मगर आज सीमेंटों ने हाई साइड दिखाई और अपर साइड पे गया। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, रिफाइनरी आपका लो लेवल पे जाने के बाद जैसे 133 रुपये तक आपका ATRL गया और 142 तक रिबाउंड हुआ। इसके अलावा आपका नेशनल रिफाइनरी भी डाउन साइड जाने के बाद 176 रिबाउंड होने के बाद 174 के करीब क्लोजिंग गई। ऑलमोस्ट देखा जाए तो रिफाइनरी भी आपकी बाउंस बैक हुई। इसके अलावा भी आपके आइटम्स रिकवरी की तरफ आए। एवंसियोन में हमने 70 रुपये से अबव की हाई साइड देखी, 3.5 रुपये प्लस हुआ। इसके अलावा बाकी आइटम्स भी आपके यानी पॉजिटिव रहे और बाउंस बैक की तरफ है। हाईस्कॉल में जैसे कि MTS के रिलेटेड जो इशू चल रहे थे उसकी वजह से कल भी प्रेशर था और वही हमने आपको ये भी बताया था कि हाईस्कॉल में प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक जो न्यूज़ चली है वो उसका ये नहीं है कि फ़ौरन से जो इसका जो प्रेशर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसका प्रेशर कंटिन्यू रहा और हमने इसको लोअर लो की साइड पे स्टार्ट हुआ था और आखिर में लोअर लो लगा। लेकिन 2 दिन में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हुए। कल 8.5 करोड़ से अबव वॉल्यूम हुआ था, आज 6.5 करोड़ से अबव वॉल्यूम हुआ इसका। और ओवरऑल देखा जाए तो हाईस्कॉल आपका लोअर लो पे काफ़ी माल जो है वो उठता रहा और आखिर में लोअर लो पे क्लोज हुआ। इसके अलावा भी यूनिटी में बाइंग देखते रहे। इसके अलावा अदर आइटम्स भी आपके रिकवरी की तरफ आते रहे और हाई साइड पे यानी कि क्लोज हुए, लो साइड से हाई साइड पे क्लोज हुए।
ओवरऑल देखा जाए तो हमने आपको ये नहीं किया कि जैसे प्रेशर साइड थी, जैसे कि 40,100 का लेवल है, तो हमने आपको ये नहीं किया कि आप प्रेशर में हो और आपको मजीद प्रेशर दिया और आपको डराया कि मार्केट फला फला लेवल जाने वाली है और आप माल बेचें, और पैनिक आपको मजीद क्रिएट नहीं किया। क्योंकि अगर हम भी उन ट्रेडर्स की तरह जो आज तक बरसों तक यही करते आए हैं कि अपने मफाद के लिए जो है वो सेलिंग भी करवाते हैं और अपने मफाद के लिए हाई साइड पे बाइंग भी करवाते हैं, लेकिन हमने अपने मफाद को एक साइड पे रखा हुआ है और आपको आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मुसलसल आपको जो है वो टिप्स भी शेयर करते हैं और आपको व्यू भी देते रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से इन्वेस्टर और बहुत से लोग, बहुत से जो मुखालफिन ऐसे भी हैं जो मेरे नाम से प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ फेसबुक पे, इसके अलावा अदर फोरम्स पे मेरी वीडियो के साथ, मेरी फ़ोटो के साथ मुख्तलिफ बातें लगा रहे हैं। जो भी आइटम गिरता है उस आइटम को मेरे साथ मुंसलिक कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यानी कि अब तक उनको कोई ख़ास कामयाबी अचीव नहीं हुई है। तो ओवरऑल मैं अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, ताकि जो है वो लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे के लिए काम करें और इस तरह की मुखालफत यानी छोड़ें और यानी कि लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें। जितना टाइम वो यानी कि मेरी हसद में या जलन में टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम अगर इन्वेस्टर के लिए करेंगे तो वो उनको दुआ भी देंगे और इनका भला भी होगा और उनका फ़ायदा भी होगा। ओवरऑल हमने पूरी कोशिश की कि आपको जो है वो लॉस ना हो और आपको मुसलसल अपडेट करते रहे, क्योंकि क्वार्टर स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वार्टर आपका लो टेस्ट कर सकता है, लेकिन क्वार्टर ने लो टेस्ट किया और क्वार्टर जो है आपका अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक ही है, ये देखा जाए तो रिबाउंड हुआ और 40,700 के करीब यानी 676 के करीब क्लोजिंग आई। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स ने देखा जाए तो लो साइड से आपकी मार्केट बाउंस बैक हुई है, यानी कि 40,700 पे हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके आइटम सारे रिकवर हो गए, हम ये नहीं कह रहे कि आपका इंडेक्स टोटल कवर हो गया, हम ये कह रहे हैं कि आज की मार्केट लो के हिसाब से बाउंस बैक हुई है, यानी कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट बाउंस बैक हुई है। ये एक अहमियत रखती है कि जब लो साइड पे सब पैनिक में होते हैं, सब परेशान होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम परेशान ना हो, पैनिक ना हो और आपको हौसला देते हैं और आपको मुसलसल आपकी हौसला अफजाई करते हैं और वो लेवल बताते हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो हमें समझ हो सकता है कि हमारे इन लेवल से किसी को कोई इख्तलाफ हो या उनको ये लेवल समझ ना आते हो, तो हम उनसे ये कहते हैं अगर आपको इख्तलाफ है तो आप हमारी बात ना सुने, आप वो करें जो आपके लिए बेस्ट हो, आप वो करें जो जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता हो। हमारा मकसद भी आपको फ़ायदा पहुँचाना है और आपका खुद का भी मकसद आपको अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना है। तो आप हमारी व्यू को अगर नहीं समझ आती तो आप उसको लीव करें, और अगर आपको चैनल समझ नहीं आता तो आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने आज 40,700 से 700 के करीब क्लोजिंग दी। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है वो है 40,400 का। इसके अलावा सेकंड सपोर्ट लेवल 40,100 का है। 40,100 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इंडेक्स आपका 40,100 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ चली जाएगी। अदरवाइज अगर 41,000 के लेवल से अबव क्लोजिंग आ जाती है, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, क्लोजिंग आ जाती है, तो आपकी मार्केट टोटल पॉजिटिव साइड पर और बुलिश साइड पर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड रेजिस्टेंस एरिया जो 40,400 का एरिया है, सॉरी 41,400 का एरिया है। तो इंडेक्स जिस जगह पे जो क्लोज हुआ है उस जगह से तो ये है कि इंडेक्स आपका 40,800 से लेके और 41,000 के दरमियान ट्रेड कर सकता है, और इंशाल्लाह अगर 41,000 से अबव क्लोजिंग आती है कल की, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मार्केट आपकी टोटल तेजी की तरफ यानी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अदरवाइज क्लोजिंग नहीं आती तो ये होगा कि मार्केट आपकी फिर जो है वो एक्यूमुलेशन के ऊपर रहेगी और अपने आप को एडजस्ट करेगी। इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह लेवल, लॉन्ग लेवल आपके तेजी की तरफ ही रहेंगे। इसके अलावा अगर इंडेक्स जो अगर लॉन्ग व्यू में देखें तो मैं अभी भी आपको यही कहूँगा कि लॉन्ग व्यू के हिसाब से इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर सकता है, और इंडेक्स के पास इतनी जगह है कि 41,000 आने वाले वक्तों में, 42,000 आने वाले वक्तों में 43,000 भी टच कर सकते हैं, क्योंकि आपके 2 क्वार्टर पॉजिटिव गए हैं। क्योंकि आपका जो मार्च से लेके जून तक का क्वार्टर और जुलाई से लेके
आपका जो है सितंबर तक का क्वार्टर ये पॉजिटिव गया है। ये बात कोई भी नहीं कर रहा ट्रेडर, ना उनको इस क्वार्टर की पता है ना कुछ समझ है। तो बहरहाल आपके क्वार्टर पॉजिटिव गए, आपके आइटम के लेवल्स पॉजिटिव गए। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर जो है आपके हाईली ओवरसोल्ड है और इंशाल्लाह इसमें भी आपकी एक अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। तो ओवरऑल आपके जो आइटम्स हैं उनको होल्ड रखें और आइटम्स पैनिक होकर सेल ना करें, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है और हमारे जो आइटम होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो डे ट्रेड के लिए नहीं होते। अगर आप डे ट्रेड की नीयत से आते हैं या डे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो ये आप अपना नुकसान अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी कसिनो नहीं है जहां आप एक दिन के लिए गैम्बलिंग करने आए और आप जो है वो प्रॉफिट बनाएं। और जो है वो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप आज आइटम ले और आज ऊपर लॉक पे बेचें और आपको गारंटी नहीं है कि आपकी जो है आज ही आइटम लेंगे और आज ही प्रॉफिट होगा। अगर आप हाई साइड पे आइटम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस हाई साइड पे आइटम में आपको थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन अगर आप लो साइड पे जब आइटम लेंगे, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है, जो न्यू आए थे और उन्होंने हाई साइड पे स्टॉक्स लिए और फिर होल्ड नहीं किया और उजलत में और पैनिक होकर सेल कर दिया, क्योंकि उनको वो गैम्बलिंग करने आए थे। अगर वो इन्वेस्टर होते तो क्या करते, होल्ड करते, और अगर मार्केट नीचे आती तो थोड़ा एवरेज करते तो उनको बेनिफिट होता यही है कि जो आइटम्स जो चले, ऑटो सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, हमने बॉटम से चला है इसको। और ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि 27,000 से तेजी 43,000 तक करवाने वाले हमें। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आपका जब GHNI 90 रुपए पे था, आपका GHNL जब 65 रुपए पे था, तब कोई पूछता तक नहीं था। तब हम ही कहते थे कि GHNI आपका 300 तक जाएगा, हम ही कहते थे GHNL 120 तक जाएगा। लोग ये बात भूल जाते हैं, लेकिन हम इनकी मेमोरी को दोबारा से इनकी फ्लैशबैक में लेके जाते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि आप जाएं, हमारी वीडियो देख लें, और वीडियो देख के आपके अंदर हो सकता है कि थोड़ा हसद हो और बढ़ जाए, क्योंकि जो मुखालफिन है उनके अंदर हसद बढ़ जाए। तो ओवरऑल अगर हसद बढ़ता है तो हसद ना करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक इनको भी जो है कामयाबी देगा और ये लोगों के लिए भी फायदेमंद और बन सकेंगे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हम लोगों ने एक अच्छी तेजी करवाई और इंशाअल्लाह अल्लाह के करमो फजल से आगे भी बहुत अच्छी तेजी करवाएंगे, और तेजी के साथ साथ आपको एग्जिट पॉइंट भी देंगे। लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट आपकी जो करेक्शन थी, जो इसमें जो एग्जिट पॉइंट बना, उसमें एक अनसर्टेनिटी थी कि एक पॉलिटिकल साइड से अनसर्टेनिटी, फिर सेकंड टाइम आपका हैशकॉल में जिस तरह ये MTS के मसाइल हुए, इसकी एक अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से आपके पॉइंट्स डाउन हुए। लेकिन इन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो इन्वेस्टमेंट की जगह है। लोग हमें यहाँ पर हमेशा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, कभी भी पैनिक में उजलत में सेल ना करें, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो आप ये ध्यान में रखें कि भाई मैंने 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मैंने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस तरह काम करेंगे, गैम्बलिंग की नीयत से काम करेंगे, तो आपको हमेशा लॉस होता रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां डर और खौफ और सेकंड नंबर पे पैशन और सब्र लेवल, ये दोनों आपके पास होंगे। यानी आप सब्र करेंगे तो आपकी जीत होगी, अगर आप प्रेशर और पैनिक लेंगे तो आपकी हार होगी। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सब्र रखें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक्स नीचे आते हैं, ऊपर भी जाते हैं, अच्छे स्टॉक्स नीचे आए तो उनकी एवरेज करें, परेशान होने के बजाय इनकी एवरेज करें और इनको होल्ड रखें, तो इंशाल्लाह बारी आ जाती है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आइटम्स अच्छे हैं आपके, जिसमें सीमेंट सेक्टर, आपका स्टील सेक्टर, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, आपका फार्मास्यूटिकल्स, ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर्स अच्छे हैं और इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कल भी आपके साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहें और आपको मुसलसल अपडेट देते रहें। बेशक हमारी मुखालफत होती रहे, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह।